जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 1 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 मई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप की एंड उसके बाद है 4 ऑफ बैंड की। आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं 9 4 13। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर किसी के साथ या तो मैरिड हैं लेकिन इनकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं है, आप इनकी विश फुलफिल हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मैरिज एंड करना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं। इनके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन इनको एक ट्रू पार्टनर चाहिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9 3 19 8 8 12। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुका है। देखिए 9 3 12, यहाँ पे भी हैंग्ड कंडीशन बन रही है, स्टकनेस। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी नज़र में विश फुलफिलमेंट तो आप हैं, आपके बिना ये इनकम्प्लीट भी हैं। ऐसा दिखाते रहते हैं लोगों को, सोसाइटी को, कि ये बहुत खुश हैं, लेकिन ये सब कुछ ड्रामा है, ये सब कुछ एक शो ऑफ है। रियलिटी यही है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में आपको चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है, एक मिनट, देखिए दिक्कत यह है कि चाहने से क्या होता है। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है लेकिन उसको पूरा कैसे किया जाए, तो ये दिक्कत है। अब ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे लोग अपनी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी दूसरे को चूज़ कर लें, क्योंकि सोसाइटी इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये ऑलमोस्ट लूज़ कर चुके हैं सिचुएशन को। मतलब जैसे एक हारा हुआ गेम है जिसमें जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको मिल पाएंगे कभी, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का फुल कंसंट्रेशन अपने पेंटिकल पर है। आप लोग डिवोर्सी हैं या फिर मैच्योर हैं या फिर वर्किंग हैं। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं पर्सन। मतलब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, सारी चीज़ें, सारी स्पेशलिटी आपके अंदर है। एंड ये आपको आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। 3 की एनर्जी है। 3 का मतलब एम्प्रेस भी होता है। तो आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं कि कोई भी इंसान आपसे शादी करके खुश हो जाए। किसी भी इंसान की विश फुलफिलमेंट आप हैं। मतलब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अगर तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो तो ये मेरे लिए सिर्फ एक स्पेशल चीज़ है, लेकिन तुम जो हो बहुत सारे लोगों की विश फुलफिलमेंट हो सकती हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। जैसे आपके पार्टनर हैं इनसे भी लाख गुना अच्छे ऑप्शन आपके पास हैं। तो इनको ये फील हो रहा है कि ये आपको चूज़ करेंगे, उसका तो रीज़न बनता है, लेकिन आप इनको क्यों चूज़ करने लगे उसका कोई रीज़न नहीं बनता है। जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं, इसी वजह से इनको लग रहा है कि ये लॉस्ट गेम है। यहाँ पर जैसे गेम खेलने से पहले पहले डाउटफुल कंडीशन होती है ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यहाँ पे तो डेड श्योर है कि हारना इन्हीं को है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि मतलब अगर आपको अप्रोच करते हैं, आपको अपने लव का ऑफ़र देते हैं, तो 99% चांसेस तो यही हैं कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। इनको किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत है, लेकिन इनका दिल इनको खुद गाइड कर रहा है, क्योंकि हर इंसान, वही चीज़ मैंने आपको बताई कि इंट्यूशन से ही सारी चीज़ें, खुद को आधी चीज़ें पता होती हैं, आधी से ज़्यादा बस आप दूसरे से कंफर्म करवाते हैं। जैसे कई सारे लोग होते हैं पर्सनल रीडिंग लेते हैं। अब होता क्या है कि मैंने उनको कुछ ऐसा बता दिया जो उनको नहीं चाहिए, लेकिन वो लिखा है, वो कार्ड बता रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे उपाय बताओ, फिर वो कहेंगे कैसे आएगा ये बताओ। मतलब करना आपको अपने मन का ही है, आप सिर्फ दूसरे की हाँ सुनना चाहते हैं। तो जब मन का करना है तो मन का करके देख लो। बेटर है ना।
फिर उसमें खुद को बुद्धू बनाना बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हैप्पीनेस आप ही के साथ है, दिक्कत तो वही फंस रही है। खुशी तुम हो, सुकून तुम हो, ट्रू लव तुम हो, तुम्हारे साथ ही जैसे सनफ्लावर वाली एनर्जी, ये तुम्हें देख के ही खुश होते हैं। तो फिर लूज़ कैसे कर दें तुमको? अब यहीं पे कंडीशन स्टक हो जाती है, यहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है कि एक तरफ जैसे दिलो जान से कंप्लीटली तुम्हें चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हें पाना बहुत मुश्किल है। वन साइडेड ज़्यादा नीड भी है, ज़्यादा डेस्परेशन भी है, सब कुछ वन साइडेड ज़्यादा है, इधर का लोड ज़्यादा है, उधर का कम है। इस वजह से दिक्कत है। 19 3 22 4 स्टेबिलिटी। आप लोग ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हैं ही, तो जो आपके साथ जुड़ जाएगा वो भी इस्टेब्लिश हो ही जाएगा। तो पैसे की दिक्कत भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी नाइट की है, आपकी क्वीन की है। समझ जाइए कि जैसे क्वीन एंड नाइट में जो डिफरेंस होता है वही आपकी एंड इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में है। तो इनके लिए तो हर एंगल से आप प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन आपके लिए ये नहीं है। 19 एंड 8 हो गया 27। मैं भी यही सब चीज़ें सोच के आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे। इनको लगने लगा कि यहाँ पे कुछ हो नहीं पाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी इसी मेंटालिटी की वजह से आपको इनको छोड़ना पड़ गया था। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को सेल्फ सैबोटेज कर रहा हो, कोई इंसान ये सोच रहा हो कि मैं ही इस लायक नहीं हूँ, तो फिर दूसरा कहाँ तक उसको बिलीव दिलवा पाएगा, कहाँ तक उसका मॉरल हाई कर पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे या तो आपने इनसे मूव ऑन किया है या इन्होंने आपसे किया हो सकता है। 19 एंड 8 हो गया 27 9 हर्मिट। आपसे दूर जाने के बाद या आप इनको छोड़ के चले गए हैं, कुछ भी ऐसा हुआ है, मतलब डिस्टेंस तो बढ़ी है। एंड जो डिस्टेंस बढ़ी है उसके बाद आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाया है। एंड जब ये अकेले हुए हैं तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है। यस, 9 19 यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की जब मैरिज हुई थी, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इन्होंने शादी की थी। शादी के बाद इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे इनकी किस्मत का पहिया घूम जाएगा, ये बहुत रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, इनको सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। 9 19 हो सकता है आपको दिखाई पड़ रहा हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने सोचा था जैसे इनको सब कुछ मनचाहा मिल जाएगा, जो जो इनकी ख्वाहिशें हैं सब पूरी हो जाएंगी। एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, मतलब आपके सारे कप अधूरे रह गए, आपको इनकम्प्लीट छोड़ दिया। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कर्मा बैकफायर हुआ है। देखिए, आप इनको छोड़ के गए हैं डिसअपॉइंट होके, आपके ये जो 8 कप हैं ये अधूरे हैं। इस वजह से अब इनके ये 9 कप होते हुए भी जो 1 कप इनकी ज़िंदगी में नहीं है, वही इनकी लाइफ को इनकम्प्लीट कर रहा है। समझ गए ना? इसे कहते हैं कर्मा बैकफायर होना। ये आपके पार्टनर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट टाइप के लग रहे हैं। मौके पे चौका मार लो, जो अच्छा मिले उसे पकड़ लो, जो समझ में, मतलब जिसे कहते हैं प्योर प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन। 1 2 3 यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड देन बाकी सारे साइन हैं। ओके, 2 कार्ड हैं कप के भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मनी माइंडेड आपके पार्टनर हैं। एंड इनकी ज़िंदगी में अब इमोशन गायब हो चुके हैं, बहुत चालाकी दिखाई थी, चालू टाइप के पर्सन हैं ये आपके। इनकी जब शादी हुई थी, इनको जब कोई मौका मिला था तो इन्होंने चौका मारने में 1 मिनट का समय नहीं लगाया। एंड जब आपको लगा कि यहाँ पे आपके प्यार को वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आप डिसअपॉइंट होके भारी मन से इनको छोड़ के गए थे। एंड फिर आपने इंट्रोस्पेक्शन किया था। जब आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, बहुत अकेले पड़ गए आप। जब आपने इंट्रोस्पेक्शन किया तब आपने अपना सारा फोकस डाइवर्ट कर दिया अपने हार्डवर्क पे, मतलब कि बिजनेस इस्टेब्लिश करने में, जॉब पाने में, मतलब कुछ भी ऐसा किया कि खुद को इस्टेब्लिश किया, जी तोड़ मेहनत की, बिल्कुल अपने आप को से लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया किसी चीज़ में। यहाँ पर 8 8 16 का मतलब हो गया, 16 का टॉवर आ गया। यस, जब आपने हार्डवर्क किया है तो आप बन गए क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके अंदर शिद्दत है, आपके अंदर सच्चाई है, इसी वजह से ईश्वर ने भी आपको हेल्प किया।
यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 3 है, 11 जस्टिस हुआ है आपके साथ। देखिए, ये पैशन आपने लगाया, हार्ड वर्क किया, ईश्वर ने आपको मौका भी दिया है। ये देख कर के आपके पार्टनर हैंग्ड हैं, इनको खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। मतलब इन्होंने किसी और से शादी की थी, इनको लग रहा था कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल से सीधे किंग ऑफ पेंटिकल या एम्परर बन जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। जब आप इनसे अलग हुए तब आपकी एनर्जी में ग्रोथ आई है एंड आप लोग खुद से क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए। मतलब आपके पार्टनर किसी के सहारे, अपने जैसे किसी से जुड़ करके कि मेरी शादी इनसे हो जाएगी तो मेरे प्लेनेट इतने फिट हो जाएंगे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपने इनको छोड़ करके, मतलब अपने दम पर, जिसे कहते हैं डंके की चोट पे, अपने दम पे अपने आप को ग्रो किया है। मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। एंड ये देख के आपके पार्टनर स्टक हैं, फिर लटके हुए हैं, एंड अब ये इस लायक नहीं बचे हैं कि आपके सामने आ पाए। भाई मुझे बड़ी अच्छी अच्छी वाइब आ नहीं रही है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। 12 8 हो गया है, 20 जजमेंट हो गया है। ईश्वर ने इनको कायदे से राइट टाइम किया है कि बेटा बहुत ज़्यादा बनते हो तुम अपॉर्चुनिस्ट, लो अपॉर्चुनिटी अब। यहाँ पे 19 एंड 8 हो गया 27, 27 8 हो गया 35, 35 का मतलब हो गया कार्मिक। या तो ये आपकी कार्मिक सिचुएशन थी या ये पर्सन आपका कार्मिक ही है। पर्सन आपका कार्मिक है, मुझे कोई भी सिम्टम इनके सही नहीं लग रहा है। इतने मतलबी इंसान को आप लेके क्या करेंगे ज़िंदगी भर, ये आपको ट्रिगर करते रहेंगे ज़िंदगी भर, मतलब आई डोंट थिंक सो। 8 हो गया, 8 फिर से जजमेंट। तो फिर यहाँ पे मैं आपको क्या गाइड करूँ, आपका जैसा मन हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ एंड मैं कहती हूँ कि पार्टनर नहीं सही है, लेकिन लोग कहते हैं मैडम उपाय बताओ। उपाय का मतलब क्या है कि आपको किसी भी कीमत पे ये पर्सन चाहिए। जो भी बातें होती हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ सेंस होता है। अगर शुरुआत में मैंने आपसे ये सब कहा था, इसका मतलब सीधी सी बात यही है कि ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। सब यही कहेंगे कि मुझे यही चाहिए, आप सीधे सीधे ये बताइए कि ये मिलेंगे कैसे। तो भाई जैसे आपको चाहिए वैसे आप ले लीजिए। मैं आपके लिए एक ही गाइडेंस निकाल लेती हूँ इसी कार्ड से। इनफैक्ट अभी मैंने सारे कार्ड रख दिए हैं। हर्मिट, देखिए हर्मिट की एनर्जी आई है। सीधी सीधी बात यह है कि जिसने आपको अकेला कर दिया, जिसने आपको कोई खैर खबर नहीं रखी, एंड ईश्वर ने आपकी हेल्प की है। इन्होंने तो बिल्कुल नहीं की है। अगर आप राइज ना किए होते, अगर आप इस पोजीशन पे ना होते तो ये आपको अभी भी ना पूछते। तो बस समझ जाइए कि आपका सगा कौन है। अगर ईश्वर आपके सगे हैं, ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया है, तो फिर उन्हीं के ऊपर डाल दीजिए, सरेंडर कीजिए, उनसे ज़्यादा लव कीजिए, इनको मत कीजिए, ये इस लायक है नहीं। ओके गाइस, जय माता दी।